एक नई दुल्हन शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने हाथों से अपना सिर काट देती है। जानना चाहेंगे क्यों? ये सिर्फ कहानी नहीं, राजस्थान के इतिहास की वो सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेवाड़ के ठिकानों में से एक ठिकाना था सलुम्बर, और वहां के रावत रतन सिंह एक चुंडावत सरदार थे। उनके समय में मेवाड़ में महाराणा राज सिंह प्रथम शासन कर रहे थे और दिल्ली का साम्राज्य औरंगजेब के हाथों में था। औरंगजेब रूपनगर के राठौड़ राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती, जो रूप में और गुणों में अद्वितीय थी, से विवाह करना चाहता था। किंतु चारुमती स्वयं को विधर्मी आताताइयों के हाथों नहीं सौंपना चाहती थी। राजकुमारी ने स्वधर्म की रक्षा के लिए कोई और उपाय न देखकर स्वयं को धर्म रक्षक महाराणा राज सिंह के समक्ष अर्पित कर दिया, और महाराणा ने धर्म और शरणागत की रक्षा के लिए औरंगजेब से मुकाबले का निश्चय किया। यह तय किया गया कि एक तरफ महाराणा रूपनगर की उस क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह करने पहुंचेंगे और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना रूपनगर आते हुए औरंगजेब को रोकेगी। चुंडावत सरदार रावत रतन सिंह अभी हाड़ी रानी से विवाह कर लौटे ही थे। विवाह के तुरंत बाद रावत रतन सिंह चुंडावत और हाड़ी रानी के जीवन में यह घटना घटी। शादी को केवल एक सप्ताह ही हुआ था, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। सुबह का समय था। चुंडावत सरदार रावत रतन सिंह गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर सरदार को जगाने आई। इसी बीच दरबान आकर खड़ा हो गया। सरदार का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देखना जरूरी है। चुंडावत सरदार रावत रतन सिंह ने देखा कि शार्दुल सिंह हाथ में कोई राज संदेश लेकर आया है। सरदार रतन सिंह बोले, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? शार्दुल सिंह ने कहा कि बड़ी संकट की घड़ी आई है, और उसने रावत रतन सिंह के हाथों में महाराणा का राजपत्र थमा दिया। पत्र में महाराणा राज सिंह ने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए सरदार चुंडावत को संदेश भेजा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए सरदार चुंडावत रावत रतन सिंह ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया और अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर से युद्ध में जाने के लिए विदाई मांगने पहुंचे। विदाई मांगते समय रावत रतन सिंह का मन थोड़ा आशंकित था। उन्हें युद्ध का डर नहीं था, बल्कि अपनी नवविवाहित पत्नी की चिंता थी। एक और कर्तव्य और दूसरी तरफ पत्नी का मोह, इसी अंतर्द्वंद्व में उनका मन फंसा था। विदाई मांगते समय रावत रतन सिंह का गला भी भर आया। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर रानी को यह समझते हुए देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री को प्राप्त करे, इसके लिए उसने अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई और आरती की सजी हुई थाल लेकर बाहर आई। पति के मस्तक पर टीका लगाया, उनकी आरती उतारी और बोली, मैं धन्य हो गई ऐसे वीर पति को पाकर। हमारा और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाइए स्वामी, मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चुंडावत सरदार रावत रतन सिंह ने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। किंतु उनके मन में रह रहकर रानी की याद आ रही थी। वे मन को समझाते पर मन का ध्यान उधर चला ही जाता, और अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ रानी के लिए संदेश भेजा कि मैं जरूर लौटूंगा, आप धैर्य रखो। दूसरे दिन एक और संदेश वाहक आया और फिर वही बात बोला। तीसरे दिन फिर से एक संदेश वाहक आया। इस बार रानी के नाम वह सरदार चुंडावत का पत्र भी साथ लाया था। पत्र में लिखा था, प्रिय रानी, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का ही प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। संदेश वाहक के साथ अपनी कोई प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्ध में रत पति का मन यदि मेरी याद में रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे? रानी के मन में ये विचार बार बार आने लगे। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाली में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति को दे देना, किंतु इसे कोई और न देखे, केवल वे ही खोल कर देखें, और साथ में मेरा पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय स्वामी, मैं आपको अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। आपके मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में आपकी बाट जोऊंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपनी कमर से कटार निकालकर एक ही झटके में अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। जय भवानी। वह धरती पर लुढ़क पड़ी। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इसी के लिए कवि ने लिखा, चुंडावत मांगी सेंधानी,
सर काट दियो है क्षत्राणी। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाली में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार चुंडावत रावत रतन सिंह धीरे से बोले, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी लाए हो? यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाली को आगे बढ़ा दिया। सरदार चुंडावत फटी आंखों से अपनी रानी का शीश देखते रहे। उनके मुख से केवल इतना निकला, हाय रानी, ये तुमने क्या कर डाला? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सरदार चुंडावत के मोह के सारे बंधन टूट गए। उनका अपार शौर्य जाग उठा। वह हाड़ी रानी के मुंड को अपने गले में धारण कर युद्ध भूमि में कूद पड़े। शत्रुओं पर काल की जैसे टूट पड़े। उन्होंने औरंगजेब की सेना को थर्रा दिया। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना भी कठिन है। औरंगजेब की सहायक सेना को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। वे तब तक लड़ते रहे जब तक महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह करके सकुशल उदयपुर नहीं पहुंचे। वह जीवन की आखिरी सांस तक लड़ते रहे और मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग गया। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों की वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा थी। एक कवि की कल्पना है। एक व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति से आकर कहता है कि तुम्हारे यहाँ मिट्टी इतनी सूखी है, यहाँ इतनी कम बारिश होती है। राजस्थान का वह व्यक्ति कहता है, जिस मिट्टी को वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से सींचा है, भला बादल उसकी प्यास कैसे बुझा सकेंगे? हमारा इतिहास केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारी विरासत है। अगर आपको हमारी विरासत पे थोड़ा भी गर्व है तो अपने बच्चों को कार्टून दिखाने की बजाय ये बताएं, अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों सभी तक इस सच्चाई को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।